अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून, फ़िक़्ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बँटे हैं। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को दो हिस्सों सुन्नी और शिया में बांटा जा सकता है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फ़िरक़ों या पंथों में बँटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब यानी कि अल्लाह की भेजी हुई पहली वो किताब है। लेकिन दोनों समुदाय में विश्वास और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद उनकी उत्तराधिकारी के मुद्दे पर गंभीर मतभेद है। इन दोनों के इस्लामी कानून भी अलग अलग हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 से 632 ईस्वी में खुद अमल किया हो और इसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80 से 85% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20% के बीच ही शिया हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके ससुर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 632 से 634 ईस्वी मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। इस तरह से अबू बकर के बाद हज़रत उमर 634 से लेकर 644 ईस्वी तक और हज़रत उस्मान 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक और हज़रत अली 656 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक मुसलमानों के नेता बने। इन चारों को खुलाफाए राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला कहा जाता है। इसके बाद से जो लोग आए वो राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों के नेता कहलाए, लेकिन धार्मिक एतबार से उनकी अहमियत कोई ख़ास नहीं थी। जहाँ तक इस्लामिक कानून की व्याख्या का सवाल है, सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से 4 समूह में बटे हैं। हालांकि 5वां समूह भी है जो इन चारों से खुद को अलग कहता है। इन पांचों के विश्वास और आस्था में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि उनके ईमान या धार्मिक नेता ने इस्लाम की सही व्याख्या की है। दरअसल सुन्नी इस्लाम में इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्कूल हैं। 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिक कानून की व्याख्या की और फिर आगे चलकर उनके मानने वाले उस फिरके के समर्थन बन गए। ये 4 इमाम थे। इमाम अबू हनीफा जो 699 से लेकर 767 ईस्वी, इमाम शाफई 767 से लेकर 820 ईस्वी और इमाम हम्बल 780 से लेकर 855 ईस्वी और इमाम मालिक 711 से लेकर 795 ईस्वी तक ये लोग रहे। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फ़िक़्ह या इस्लामी कानून के मानने वाले मुसलमान भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी हैं तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के 2 जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर है। दरअसल 20वीं सदी के शुरू में 2 धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 और 1943 और अहमद रज़ा खान बरेलवी 1856 और 1921 ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की थी। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवान चढ़ने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी की अहम भूमिका रही थी।
उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस की ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना ज़रूरी है। इसीलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफा के फ़िक़्ह के अनुसार है। वही बरेलवी विचारधारा के लोग आला हज़रत रज़ा ख़ान बरेलवी के बताए हुए तरीके को कुछ ज़्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हज़रत रज़ा ख़ान की मज़ार है, जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में मतभेद है। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी। वह हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। वही देवबंदी इसमें विश्वास नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफ़ी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहाँ सूफ़ी मज़ारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जबकि देवबंदियों के पास इन मज़ारों की बहुत अहमियत नहीं है, बल्कि वो इनका विरोध करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आगे शेयर कर दीजिए।